हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों कक्षा 11वीं जो आपका फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का पेपर होने वाला है 14 मार्च को पूरा का पूरा आपका 100% कन्फर्म लेके आ चुके हैं। सभी सेट आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर दो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर फटाफट यहाँ पर कमेंट में बताइए आपको कौन सा सेट चाहिए, कौन से ज़िले का चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 कोड आप लोग देख लेना। फिजिक्स आपका यहाँ पर भौतिक शास्त्र पेपर होने वाला है। पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक आपका 70 अंक होने वाला है। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क की बात करें तो यहाँ पर आपको 70 अंक और टाइम आपको 3 घंटे दिया जाएगा। और क्वेश्चन जो होने वाले हैं 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सभी यहाँ पर 19 क्वेश्चन वाला आपका पेपर दिखा रहे होंगे, तो आपके 19 क्वेश्चन नहीं आने हैं, आपके 20 क्वेश्चन आने हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर दोस्तों सभी सेट आपको क्रम बाई क्रम यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सभी प्रश्न करना यहाँ पर हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनको आपको 28 अंक दिए जाएंगे। बाकी आपको 2 अंकीय प्रश्न, 3 अंकीय, 4 अंकीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। कोड आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सेट आपका बी होने वाला है। कौन सा सेट होने वाला है? सेट आपका बी। इसके बाद आपको कौन सा सेट चाहिए? सेट ए चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, ई चाहिए, एफ चाहिए, ठीक है ना। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपको पेपर हिंदी इंग्लिश वर्जन में देखने को मिलेगा। और बेल कॉल पर प्रेस कर लेना, जिससे आपको सभी सेटों की नोटिफिकेशन आसानी से आ सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला आपका कहता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो एक प्रकाश वर्ष का मान आपका कितना होता है, इसको आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसके बाद आप लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है आपका, किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है वेग, विस्थापन, त्वरण, उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर वेग, ठीक है ना। वेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा पूछा गया है आपका, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप का परीक्षण कोण होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तीसरे का आपका यहाँ पर 45 डिग्री। इसके बाद पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका कहता है जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है भाई? इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर द्रव्यमान पर, यानी बा इज करेक्ट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए यहाँ पर आपको बताना है इसका आंसर। तो पांचवे का करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे, नेट बाह्य बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए, यानी बा इज करेक्ट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर छठवां पॉइंट पूछा गया है, दो पिंडों के बीच की दूरी r है, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा r², यानी करेक्ट आंसर आप लोग इसका लगा लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम की ओर। तो इंग्लिश मीडियम का टिक आप लोग लगाता जाना। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, और थर्ड का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, और फोर्थ का आंसर यहाँ पर आप लोग लगा लेंगे, फोर्थ का बी वाला। और इसके बाद आप फिफ्थ का यहाँ पर लगाएंगे, फिफ्थ का बी वाला। और जो लास्ट पूछा गया आपका छठवां, तो इसका लगाएंगे आप लोग ए वाला, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम का भी मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन टिक कर दिया है, तो आप लोग इसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेना। इसके बाद पूछा गया प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा आपका कहता है रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आप लोग साइड में देख पा रहे होंगे। 6 अंक के आपके रिक्त स्थान आने वाले हैं परीक्षा में, 6 अंक के, ठीक है ना। तो आपका पैटर्न जो था, जो पैटर्न आपका 7 अंक के पूछे जाते थे, तो आपका पैटर्न चेंज हो गया है। आपके अब 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो यहाँ पर दोस्तों वेग प्रवणता का एसआई मात्रक बताना है आपको। तो इसका एसआई मात्रक लिखेंगे आप लोग, क्या होता है वेग प्रवणता का एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक जो लिखेंगे आप लोग, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद दोस्तों बल बराबर द्रव्यमान इंटू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे वाले का त्वरण। क्या हो जाएगा? त्वरण। इसका करेक्ट आंसर आप लोग त्वरण लिख लेंगे। इसके बाद जो प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत डॉट डॉट होती हैं, तो यहाँ पर होती है प्रतिक्रिया, ठीक है ना। प्रतिक्रिया, इसका आप लोग आंसर लगा लेंगे तीसरे वाले का।
चौथा है आपका गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान पर शून्य होता है, तो इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर। इसके बाद पूछा गया है यंग गुणांक केवल पदार्थों में संभव है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे पित्तावस्था। ठीक है ना, पित्तावस्था इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद आपको कौन सा सेट चाहिए आप लोग फटाफट कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान डॉट डॉट है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेंगे। यानी आपको यहाँ पर कैपिटल जी का मान बताना है। ठीक है ना, तो जी बराबर आप लोग लिखेंगे 6.67 गुणे 10⁻⁻11। इसके ऊपर घात पर लिखेंगे आप लोग आगे nm², और आप लोग लिख देंगे kg²। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद पूछा गया आपका सही जोड़ी का मिलान करना है आपको, तो 6 अंक आपकी पूछी गई, तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन निकाल के और सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन दिखाना आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा आपको क्या कहता है, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो यहाँ पर आप लोगों को 6 अंक की पूछी गई है, सही जोड़ी मिलान करने को पूछी गई है। तो चलिए यहाँ पर आपकी सही जोड़ी बताते हैं। तो रेखीय संवेग जो है आपका ये मिल जाएगा आपका यहाँ पर द्रव्यमान एवं वेग से। ठीक है ना, गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा पूछी गई है, ये मिल जाएगी आपकी विकृति से। विमाहित राशि जो होती है आपकी यहाँ पर पित्तावस्था गुणांक। हुक का नियम क्या कहता है आपका, हुक का नियम जो है ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर mgh। सार्वत्रिक गैस नियतांक जो है आपका ये मिल जाएगा 5वां वाला आपका यहाँ पर चा वाले से। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर CP - CB बराबर होता है आपका R। इस प्रकार से मैचिंग आप लोग तैयार कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद बोलता है आपका प्रश्न नंबर चौथा क्या कहता है, एक वाक्य यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। 5 अंक आपके पूछे गए। अब आपके 5 अंक क्यों पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको जो पहले जो होता था यहाँ पर 7 अंक पूछे जाते थे, तो पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर चौथा आपका कहता है एक वाक्य यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो सबसे अधिक दृढ़ता गुणांक किस पदार्थ का होता है, तो किसका होता है आप लोग लिखेंगे हीरे का। किसका? हीरे का। ठीक है ना, डायमंड। इसके बाद आता है आदर्श गैस समीकरण लिखिए। तो आदर्श गैस PV बराबर होता है nRT, आप सभी को पता होगा वैसे तो। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर देना। इसके आगे का सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग लाइक कर दो फटाफट। ठीक है ना, चलो कर दिया। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरा। तो तीसरा पूछेगा सरल आवर्त गति करते कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण कितना होता है। त्वरण जो होता है यहाँ पर आपका 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की चाल जो निर्भर करती है माध्यम पर करती है। किस पर? माध्यम पर। इसका करेक्ट आंसर माध्यम पर। व्यक्तिकरण की घटना में कौन से संरक्षण का नियम लागू होता है, तो ऊर्जा संरक्षण। इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे ऊर्जा संरक्षण। ठीक है ना, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5वां आता है। तो चलिए यहाँ पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका 5वां देख लेते हैं सबसे पहले। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर PDF आप लोग आसानी से इसका डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कहता है, सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर पूछा गया है एक अशक्ति बराबर 74.6 वाट के बराबर होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, 5 अंक के आपके सत्य असत्य पूछे गए हैं। आवृत्ति का विमीय सूत्र m0L0T+1 होता है, तो ये आपका एकदम सत्य हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया था सरल आवर्त गति में त्वरण अल्फा का सूत्र, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो होता है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर चौथा आपका क्या कहता है, किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के अंदर स्थित होता है, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका पूछा गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न नंबर 6, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में क्या अंतर है, कोई 2 लिखना है आपको। तो 2 अंक आपकी प्रश्न यहाँ पर देख सकते 2 अंक के प्रश्न आपके स्टार्ट हो गए हैं।
इस पर पूछा गया अथवा में विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए, प्रक्षेप गति किसे कहती हैं। तो सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या कहता है, अदिश और सदिश राशियों में दो अंतर। प्रश्न नंबर 9 कहता है रेखीय समविक संरक्षण का नियम लिखिए। प्रश्न नंबर 10 आपका कहता है भारहीनता किसे कहते हैं, छोटे जीव बड़े जीव में अंतर। ठीक है ना, तो चलिए इन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं, इसके बाद सभी प्रश्न आपको दिखाने वाले हैं आगे की। तो चलिए इन सॉल्यूशन की पीडीएफ मैं निकाल लेता हूं, और आप लोग पीडीएफ या इसकी टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन फटाफट ज्वाइन हो जाओ। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न नंबर 6 मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, ये आपका हो जाएगा। इसके अथवा में जो पूछा गया था आपका विमीय विश्लेषण की सीमा है, ये आप लोग याद करते जाना जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग प्रक्षेप गति भी याद कर सकते हो। इसके बाद आपका अगला सेट, सभी सेट आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इसके बाद पूछा गया था आपका विस्थापन और दूरी में अंतर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कोणीय वेग किसे कहते हैं, जो पूछा गया था आपका एसआई पद्धति की विशेषताएं। इसके बाद आप लोग प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अदिश और सदिश राशि में अंतर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 7। ठीक है ना, वेग चाल में अंतर प्रश्न नंबर 7 इसका अथवा। और इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, तो प्रश्न नंबर 8 आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद आपका बढ़ता है अगले प्रश्न की ओर, तो प्रश्न नंबर जो आपका अगला था, तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना, क्रम बाई क्रम आप लोग इन सभी का सॉल्यूशन देख लेना। तो यहाँ तक देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो सभी प्रश्न आपके 9 तक का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हो ये आपका अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय विक्रम। तो ठीक है ना, तो आप लोग इतना याद कीजिएगा, और आगे का पेपर जो है हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे आपको, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ये आपके क्रम बाई क्रम क्वेश्चन लगे हैं, तो आप लोग क्रम बाई क्रम इन सभी क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है ना, तो 10 तक का सॉल्यूशन मैंने दिखा दिया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे का सॉल्यूशन भी आपको जल्द से जल्द यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अगर आपको आगे का देखना है तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा आगे का पेपर चाहिए तो। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय।